ओम शांति। चलिए आज की बाबा की जो साकार मूल्य है उसका डिस्कशन करते हैं। तो 28/12/2024 प्रातः मुरली मधुबन ओम शांति बा दाना। आज बाबा ने विशेष रूप से हम बच्चों को क्या कहा कि मीठे बच्चे। तो बाबा को जैसे कहते हैं मीठे बच्चे लाइक स्वीट चिल्ड्रन, बाप आए हैं। तो बाप आए हैं यानी कि हमारे सर्वोच्च पिता, मतलब हम आत्माओं के पिता आए हैं सर्व खजानों से माला माल बनाने। तो सर्व खजाने लाइक हमारी जो शक्तियां हैं जो हम भूल गए हैं, और सर्व खजानों में यदि बात करें तो आत्मा अभिमानी स्थिति आ जाती है, क्योंकि बाबा का कार्य है हम सबको आत्मा अभिमानी बनाने का। और जितना जिसकी सोल कॉन्शियसनेस होगी और उसके पास वो खजानों से उतना ही भरपूर होगा। तो तुम सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलो। तो ईश्वरीय मत क्या कहती है कि अपने आप को आत्माभिमानी समझो और अच्छी रीति पुरुषार्थ कर वर्षा लो। तो ये हमारे जो बड़े होते हैं वो यही कहते हैं कि आप ऐसा पढ़ो कि आपको सब कुछ अवेलेबल हो। तो ऐसे ही हमारे फादर, हमारे सर्वोच्च पिता हमको यही डायरेक्शन रोज देते हैं कि आप ऐसी स्टडी तो कर रहे हो लेकिन उसमें भी इतना बेस्ट करो, इतना इम्प्रूवमेंट हो कि आपको जो सोल कॉन्शियसनेस है वो डेवलप हो। तो वर्षा लो, माया से हार नहीं खाओ। और माया विशेषकर हमारे ही संकल्प होते हैं जो हमें पुरुषार्थ में बाधा बनाते हैं और हमारी सोल कॉन्शियसनेस से हमको नीचे गिराते हैं। तो चलिए लास्ट अब आगे का इसमें देखते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न में बाबा ने कहा कि ईश्वरीय मत, जो गॉडली हमारी जो मत है, ईश्वरीय मत, दैवी मत और मनुष्य मत में कौन सा मुख्य अंतर है। तो बाबा ने 3 टाइप के डिफरेंस बताए। पहला ईश्वरीय मत, सेकंड देवी मत, थर्ड मनुष्य मत। इसमें मुख्य अंतर उन्होंने डिस्क्राइब किए। तो उसमें बाबा ने हमको ये समझाया उत्तर में कि ईश्वरीय मत से तुम बच्चे वापस अपने घर जाते हो। तुम बच्चे अपने घर जाने का यहाँ पे अर्थ यदि समझें तो अपनी परम अवस्था यानी कि शांति की अवस्था में जाते हो, सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में जाते हो, फिर नई दुनिया में ऊंच पद पाते हो। जब यहाँ हम पुरुषार्थ करके सोल कॉन्शियसनेस डेवलप करते जाएंगे तो प्रकृति हमारे हिसाब से वहाँ पर अवेलेबल होगी, यानी कि वो दुनिया सोल कॉन्शियसनेस वाले लोगों की होगी। तो इसीलिए वो नई दुनिया हो जाएगी। और अभी क्या है, मिक्सअप है उसमें, ब्राह्मण जीवन का पुरुषार्थ है और जो हम कलयुग से निकलकर अपने जो संस्कारों को डेवलप कर रहे हैं और वो मिक्सअप है। इसीलिए अभी ये संगम युग कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए गंगा यमुना दोनों का संगम पॉइंट होता है। जैसे अगर लॉक में देखा जाए तो ऐसे ही यहाँ पर अभी क्या है, हमारे कलयुगी और सतयुगी संस्कार मिक्सअप हैं। तो इसीलिए ये संगम युग है। और जब हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो जाएंगे तब वो क्या हो जाएगा, वो शक्ति युग आ जाएगा, हो जाएगा ही। तो दैवी मत से तुम सदा सुखी रहते हो, क्योंकि वह भी बाप द्वारा इस समय की मिली हुई मत है। अब होता क्या है कि हम वहाँ पर होंगे ही सोल कॉन्शियस, तो हमारे लिए सब कुछ अवेलेबल होगा, इसीलिए हम सुखी होंगे। और फिर भी उतरते तो नीचे ही हो। तो जो जो ड्रामा का साइकिल चलता है उसमें बाबा ने ये राज खोला है कि आपको नीचे उतरना ही है। तो इसमें अब हम अगर पश्चाताप करते रहेंगे ये सब मेरे ही कारण है, ये इतना मैं पतित बना, तो ये फॉल्टनेस है हमारी। ये ड्रामे में था और ड्रामे में हुआ, तो आप एक एक्टर की तरह यहाँ पर प्ले कर रहे हो। तो मनुष्य मत दुखी बनाती है। अब आप एक आगे बाबा कहते हैं कि जो आपकी जो मनुष्य मत है, जो दुनिया वाले बताते हैं, वो आपको कैसा बताते हैं, दुखी बनाती है। मतलब देहवान की स्थिति हमें दुखी बनाती है। ईश्वरीय मत पर चलने के लिए ही पहले पहले पढ़ाने वाले बाप पर पूरा निश्चय चाहिए। तो हमको कौन पढ़ा रहा है यहाँ पर, यहाँ पर हमें भगवान पढ़ाते हैं। इस पर जिसका जितना निश्चय होगा उसकी सोल कॉन्शियसनेस उस हिसाब से डेवलप होनी है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में बाबा ने डिस्क्राइब किया जो कुछ भी, उसको देखते हैं। तो बाबा ने कहा, बाप ने अर्थ तो समझाया है। बाबा ने क्या समझाया है, बाप ने अर्थ समझाया है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो बाबा जब कहते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, यानी कि मैं अपनी परम स्थिति में हूँ, ऐसे ही आपको डेवलप करनी है। जब ओम शांति कहा जाता है तो आत्मा को अपना घर
याद आता है, अर्थात अपनी परम अवस्था याद आती है। जो घर है कोई स्थूल घर तो होगा नहीं, नेचुरल बात है। परम धाम एक लाइका स्टेज है और वही घर कहलाता है। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इसका मतलब मैं अपनी परम अवस्था में हूँ। फिर जब ऑर्गन्स मिलते हैं तब टॉकी बनती है। तो जब तक कोई भी व्यक्ति को, अगर पर्सन या कोई भी सोल है, तो जब वो शरीर नहीं धारण किए हुए है तो वो अपनी परम अवस्था में ही है, और जब वो अपना शरीर धारण करती है तब वो टॉकी होती है। यहाँ पे बाबा का अर्थ ये है। जब उसे ऑर्गन्स मिलते हैं तब टॉकी बनती है। पहले छोटे ऑर्गन्स होते हैं फिर बड़े होते हैं। इसका अर्थ आप समझे, थोड़ा विचार कीजिए। पहले छोटे ऑर्गन्स होते हैं फिर बड़े होते हैं, अर्थात पहले छोटा बच्चा होता है फिर बड़ा होता है। ऐसे ही आप सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति पकड़ो, तो सोल जब पुरुषार्थ में आती है तो उसके उसका पुरुषार्थ में उसको छोटे छोटे टास्क होते हैं, और जब वो बड़ा, उसको थोड़ा ज्ञान आता जाता है तो उसके टास्क बढ़ जाते हैं। तो पहले छोटे से ऑर्गन्स होते हैं फिर बड़े होते हैं। और देहभान की स्थिति में जो बच्चा होता है पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है। अब परमपिता परमात्मा तो है निराकार। अब बाबा कहते हैं मैं तो हूँ निराकार, उनको भी रथ चाहिए टॉकी बनने के लिए। तो अब बाबा कहते हैं कि मेरा कोई शरीर तो है नहीं, तो मुझको भी कुछ चाहिए है जिससे मैं आप सबको ये स्टडी करा सकूं। तो जैसे तुम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हो, अब बाबा कहते हैं तुम परम धाम की रहने वाली अर्थात अपनी परम अवस्था की रहने वाली हो, यहाँ आकर टॉकी बनती हो। अब हम जब शरीर लेते हैं, यहाँ आकर का अर्थ क्या हुआ है, जब हम शरीर लेते हैं तब टॉकी बनते हैं, अर्थात बोलने के लायक होते हैं। बाप भी कहते हैं मैं तुमको नॉलेज देने के लिए टॉकी टॉकी बना हूँ। टॉकी बना हूँ अर्थात ज्ञान देने के लिए मैं टॉकी बना हूँ। बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। तो बाबा ने पहले हाँ इंट्रोडक्शन दिया कि हुआ एम, उसके बाद रचना के आदि मध्य अंत का परिचय दिया, मतलब ड्रामे का हमें पूरा रहस्य बताया कि ड्रामा है और इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो तब आप अचल अडुल बन सकते हो, यदि ड्रामे पे फोकस करते हो तो यह रूहानी पढ़ाई वह होती है जिस्मानी पढ़ाई। अब यहाँ बाबा कहते हैं कि यह रूहों की पढ़ाई मतलब आत्माभिमानी बनाने की पढ़ाई है, और वो होती है जो लौकिक संसार में वो पढ़ाई में आप कोई पद पालोगे, वकील बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, वह अपने को शरीर समझते हैं। अब बाबा कहते हैं कि जो यह पढ़ाई करते हैं लौकिक की, मतलब इंजीनियर वकील डॉक्टर, तो वह अपने को शरीर समझ के पढ़ रहे हैं। और यहाँ हम कैसे पढ़ रहे हैं, आत्माभिमानी बनने के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमको आत्मिक अवस्था में बैठना चाहिए, ये अर्थ हुआ। तो ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनती हैं। तो अब यहाँ पे ये कोई कह नहीं सकता कि हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं अभी तुम बच्चे समझते हो, बाप पतित पावन वही आकर समझाते हैं। तो अब बाबा का नेक्स्ट टाइटल है बाप पतित पावन आकर ही यहाँ समझाते हैं। मैं कैसे आता हूँ, अब बाबा ने कहा कि मैं कैसे आता हूँ, तुम्हारे मिसल में गर्भ में नहीं आता हूँ। बाबा कहते हैं कि मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, अर्थात ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करता हूँ। फिर कोई प्रश्न नहीं उठता कि मैं गर्भ में, जब मैं प्रवेश करता हूँ तो यानी कि मैं निराकार हूँ और मैं रथ लेता हूँ और जिसके कारण टॉकी बनता हूँ और फिर मैं आप सबको ज्ञान को समझाता हूँ। तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये क्लियर कर रहे बाबा। तो यह रथ है, यह रथ है अर्थात ब्रह्मा बाबा उनके रथ है। इनको माता भी कहा जाता है। अब बाबा ने जो ब्रह्मा बाबा हैं उनको माता बोल दिया, तो ये बाबा की भाषा है, बाबा की लैंग्वेज है। बाबा इस मुरली में जो डिस्क्राइब करती हैं बहुत रहस्यमय चीज़ें हैं, तो इनको माता भी कहा जाता है। सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। तो देखा जाए तो वैसे लंबी नदी गंगा है, 2500 किलोमीटर उसकी लंबाई है, और ब्रह्मपुत्र भी ऐसे चौड़ाई में ज़्यादा है, तो बाबा ने इसीलिए इसको बड़ी कहा। तो ब्रह्मपुत्र है, तो यह है सबसे बड़ी नदी। तो देखिए माँ, जैसे बाबा के ज्ञान के कॉन्सेप्ट बहुत ही लॉजिकल है। और ब्रह्मा और ब्रह्मपुत्रा, ये नदी भी ब्रह्मा ही बड़ी हुई है, ब्रह्म से ही निकली हुई नदी है, यानी ज्ञान गंगा भी इसको हम कह सकते हैं।
तो आगे आप देखते हैं कि बाबा ने क्या डिस्क्राइब किया। पानी की, अब कहते हैं पानी की तो बात नहीं, यहाँ पानी की तो बात होती नहीं क्योंकि ये ज्ञान है। यह है महानदी अर्थात सबसे बड़ी ज्ञान नदी। कौन? यह है महानदी अर्थात सबसे बड़ी ज्ञान नदी किसको कहेंगे? तो इसको बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, ठीक है। तो मैं तुम्हारा बाप हूँ और बाबा हमारे फादर है। जैसे तुम बात करते हो मैं भी बात करता हूँ। जब बाबा टॉकी बनते हैं तो बाबा भी बात करता है। मेरा पार्ट तो सबसे पिछाड़ी का है, मैं तो सबसे लास्ट ड्रामा के अंत में आता हूँ जब तुम बिल्कुल पतित बन जाते हो। और देखो बाबा हमको कीचड़ से निकालने आया है। क्यों आया है? अगर हम सही रास्ते पे होते तो किसी दूसरे को रास्ता बताने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अभी हम हैं उस तरीके के, हमारे स्वभाव संस्कार नहीं है उस हिसाब, इसलिए बाबा हमें पतित कहते हैं और वो हमको पावन बनाने के लिए आए हैं। तो इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाने वाला कौन? अब प्रश्न उठता है कि जो पूरे संसार में विख्यात हैं लक्ष्मी नारायण, उनको ऐसा बनाने वाला कौन है? सिवाय ईश्वर के और कोई के लिए कह नहीं सकेंगे। तो इस तरीके का हम किसके लिए कहेंगे कि जिनको लक्ष्मी नारायण ने बनाया, तो वो हमारे बाबा है, शिव बाबा है, जिन्होंने ऐसे संस्कार डेवलप किए कि वो लक्ष्मी नारायण जैसे बने। तो आगे कहते हैं बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे ना। तो जो स्वर्ग में हैं, स्वर्ग के मालिक हैं, तो उन्हें भी कोई किसी ने बनाया होगा कि वो ऐसा तो नहीं है कि वो अंतर्यामी थे और अपने आप बन गए। वो ये स्टडी से बने हैं। जो लक्ष्मी नारायण बने हैं वो सोल कॉन्शियसनेस की स्टडी से बने हैं। तो बेहद का बाप भी स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे ना। तो बाप ही ज्ञान का सागर है। अब बाबा कहते हैं बाबा ज्ञान के सागर है। वही कहते हैं मैं इस मनुष्य का सृष्टि चैतन्य बीज हूँ। मैं आदि मध्य अंत को जानता हूँ। मैं सत हूँ, मैं चैतन्य बीज रूप हूँ। इस सृष्टि रूपी झाड़ की मेरे में नॉलेज है। सृष्टि रूपी झाड़ अर्थात ड्रामे की नॉलेज है। इसको सृष्टि चक्र अथवा ड्रामा कहा जाता है। यह फिरता ही रहता है और ये जो चक्र है लाइक चलता ही रहता है, यानी कि जो कैसेट भरी हुई है कुछ रिकॉर्डिंग चलती ही रहती है। यानी कि हम आत्माएं आते हैं, शरीर लेते हैं, पार्ट बजाते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, फिर सत्युग में जाते हैं। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली प्ले होता है। वह हद का ड्रामा 2 घंटे चलता है। लाइक जो आपके जो टीवी सीरियल है वो कितने घंटे चलते हैं? 2 घंटे चलते हैं। इसके रील 5,000 वर्ष की है। तो जो बेहद का ड्रामा है उसका साइकिल कितने का है? 5,000 ईयर्स का है। तो जो जो टाइम पास होता जाता है 5,000 वर्ष से सॉरी कम होता जाता है। अभी बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो पहले हम देवी देवता थे, फिर आहिस्ते आहिस्ते हम क्षत्रिय कुल में आ गए। अर्थात पहले जो हमारे संस्कार थे वो हाई क्वालिटी के थे, सोल कॉन्शियसनेस स्थिति के थे, और अब हम कैसे हो गए हैं? बिल्कुल लड़ने झगड़ने वाले क्षत्रिय कुल में आ गए। यह सारा राज बुद्धि में है ना, यानी कि आपकी जो अंतरात्मा का जो स्वच्छ बुद्धि होती है उसमें ये अब फिट हुआ है या नहीं। तो यह सिमरन करते रहना चाहिए। मतलब इसको स्मृति में आपको रखना ही ट्रिक है कि आप इसको स्मृति में रखोगे तो आपके संस्कार परिवर्तित होंगे। हम शुरू शुरू में पाठ बजाने आए तो हम सो देवी देवता थे, हम ही देवी देवता थे, मतलब हमारे क्वालिटी डिवाइन थी। जब हम षष्ठी पर पाठ बजाने आए थे तो 1250 वर्ष राज्य किया। अर्थात फिर जो साइकिल चला सतयुग का वो कितना चला? 1250 वर्ष राज्य किया। टाइम तो गुजरता जाता है ना। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं, लाखों वर्ष का तो कोई चिंतन कर भी ना सके। ये जो मूवी है 5,000 ईयर्स की है और लाखों वर्ष की तो ये बन ही नहीं सकती। अब आगे कहते हैं कि तुम बच्चे समझते हो हम ये देवी देवता थे, फिर पाठ बजाते वर्ष पिछाड़ी वर्ष पास करते करते अभी कितने वर्ष पास कर चुके हैं। ये सबकी नॉलेज में है। बाबा के जितने बच्चे हैं उनको सबको पता है कि 5,000 ईयर्स का साइकिल है। हम पहले सोल कॉन्शियसनेस में थे और हम सोल कॉन्शियसनेस से नीचे उतरते गए तो हमारे पार्टी पतित होते गए। तो धीरे धीरे सुख कम होता जाता है।
जब हम देहवान में आ गए तो हमारा सुख कम हो गया। हर एक चीज़ सत्व प्रधान सतो रजो तमो होती गई। देखिए प्रकृति भी वैसी होती गई। जब हमारे सोल कॉन्शियसनेस थी तो हमारी प्रकृति, जो हमारा नेचर था, वो भी हाईएस्ट था। जब हम सोल कॉन्शियस से नीचे गिरे तो वो हमारे यहाँ का जो वातावरण है वो भी वैसे ही डेवलप हो गया। तो जब हम सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति में पहुँचते जाएंगे तो ये वातावरण भी फिर से वैसे ही डेवलप होता जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ। तो हर एक चीज़ सत्व प्रधान सतो रजो तमो होती है, तो ये साइकिल यानी कि फिर से ये चलेगा। तो पुराने जरूर होती है। यह फिर है बेहद की बात। यह सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर फिर औरों को समझाना है। अब ये हमें स्मृति में सिमरण कर फिर दूसरों को समझाना होता है। सब, अब आगे कहते हैं बाबा, सब तो एक जैसे नहीं होते। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो जो ज्ञान धारण कर रहे हैं उनका भी एक सा नहीं होता, जरूर भिन्न भिन्न रीति समझते होंगे। तो ये ट्रिक्स हैं, वे हैं तब समझने के। तो चक्र समझाना सबसे सहज है। तो जो आप लोग साइकिल है उसको समझाओ कि ये जो ड्रामा है 5000 ईयर्स का है और ये सबसे सहज है इसको समझाना। तो ड्रामा और झाड़ दोनों मुख्य चित्र हैं। झाड़ हुआ हमारा जो 5000 ईयर्स में जो सोल्स जो आत्माएं आती हैं उनका। तो कल्प वृक्ष नाम है ना, इसको ही, इस पूरे ड्रामे को बाबा ने कल्प वृक्ष का, कोई स्थूल रूप में तो कोई यहाँ कल्प वृक्ष की बात होती नहीं। तो कल्प की आयु कितने वर्ष की है? तो अब बाबा कहते कल्प की आयु कितनी हो गई? 5000 ईयर्स की हो गई। तो यह कोई भी नहीं जानते। मनुष्य की अनेक मत हैं और जितने भी मनुष्य हैं उनकी भिन्न भिन्न मतें हैं। बताते हैं कि 5 लाख का है और लाखों साल पड़े हुए हैं, लाखों अरबों बरस पड़े हुए हैं। तो यह कोई भी नहीं जानते। मनुष्यों की अनेक मत हैं, क्या कोई कहेंगे, कोई क्या कहेंगे। और बाबा के बच्चों के अलावा तो सब कहते हैं अभी कलयुग बच्चा है। तो अभी तुमने अनेक मत, मनुष्य मत को भी समझा है और एक ईश्वरीय मत को भी समझा है। इसी पीरियड में हमको सबका ज्ञान है। कितना फर्क है। अब बाबा कहते हैं अब तुम ये देखो कि वो कह रहे हैं कि अभी कलयुग में लाखों वर्ष हैं और ये तुम अनुभव करते हो कि कितना फर्क है। तो इस मत, ईश्वरीय मत से तुमको फिर से नई दुनिया में जाना पड़े और कोई की भी मत, देवी मत व मनुष्य मत से वापस नहीं जा सकते हो। अब बाबा ये कह रहे हैं कि सोल कॉन्शियसनेस में तुम आ कैसे सकते हो? केवल और केवल जो मेरी मत है, मतलब अपने को आत्मा समझ चलो, उसी से आ सकते हो। इसके अलावा आपके पास मनुष्यों की सुनते रहो, कोई आपके पास चारा नहीं है कि आप उनके कहने से आप ऐसा हो, ऐसे बन जाओगे। तो आप सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में टिको। आप दैवीय, आपके पास दैवी दिव्यता अपने आप आएगी। दैवी मत से तुम उतरते ही हो क्योंकि कला कम होती जाती हैं। अब बाबा ने फिर यही डिस्क्राइब किया कि तुम वहाँ से उतरे कैसे, क्योंकि तुम्हारी कला कम हो गई। अब बना बनाया ड्रामा है, उसमें हमने एक्ट करा, एक्ट करते करते बैटरी डिस्चार्ज होगी। तो इसीलिए हम फिर क्या होते हैं, नीचे, कला कम हुई और हम नीचे उतरे। तो दैवी मत वापस, मनुष्य की अनेक मत है, कोई क्या कहेंगे ये पढ़ चुके हैं आगे। तो अभी आपको तुम्हारी जो कलाएं हैं वो कम कम होती जाती हैं। अब दैवी मत से तुम उतरते हो क्योंकि कला कम होती है। आसुरी मत से भी उतरते हो। अब जो हम आसुरी बने तो एकदम तो जब सोल कॉन्शियसनेस से नीचे नहीं उतरे होंगे, उतरते उतरते टाइम लगा। लेकिन अब इस पीरियड में हमारी कला जीरो हो गई। तो परंतु दैवी मत से सुख है, असुरी मत में दुख है। अब ये आपको पता है कि जो हम सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में होंगे तो हमारे पास सुख भरपूर होगा, क्योंकि ये हमने अनुभव किया है। इसीलिए हम ये बता सकते हैं। दूसरे उस चीज़ को अनुभव नहीं करते हैं तो वो डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो दैवी मत भी इस समय बाप को दी हुई है, इसलिए तुम सुख ही रहते हो। बेहद का बाप कितना दूर दूर से आते हैं। दूर दूर से आने का मतलब क्या हुआ है? यहाँ पे बाबा अपनी सोल कॉन्शियसनेस जो हाईएस्ट स्थिति है उससे उतर कर एक शरीर लेकर हमको पढ़ाते हैं। तो मनुष्य कमाने के लिए बाहर जाते हैं, जब बहुत धन इकट्ठा होता है फिर आते हैं, है ना। तो बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए बहुत खजाना ले आता हूँ क्योंकि जानता हूँ तुम बहुत माल दिए दिए थे। अर्थात बाबा ने कहा, यहाँ पे इसका अर्थ समझे कि जब ये कल्प कल्प का ड्रामा है और बाबा को पता है कि बाबा के बच्चे कहाँ कहाँ हैं, तो वही आएंगे वही पढ़ेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा कि तुमने ही यहाँ पर
इसमें अपना आत्माभिमानी स्थिति को बनाया है और मुझे पता है कहाँ कहाँ मेरा बच्चा है, तो मैं उनके पास ही जाता हूँ। तो वह सब तुमने गवा दिया। अब बाबा कहते हैं कि जो सोल कॉन्शियसनेस तुम्हारी थी तुम गवा बैठे हो, तो उसको फिर से डेवलप करो। तुमने ही तुमसे ही बात करता हूँ जिन्होंने प्रैक्टिकल में गवाया। अब देखो बाबा क्या कहते हैं कि मैं सिर्फ आत्माभिमानी जो मेरे बच्चे थे मैं उनसे बात करता हूँ, क्योंकि तुमने प्रैक्टिकल में इन चीज़ों को गवाया है, इसलिए अब तुमको ही पुरुषार्थ कर वैसा बनना है। 5000 वर्ड्स की बात तुमको याद है ना। अब बाबा रिवाइज करा रहे, क्या तुमको याद है ना। कहते हैं हाँ बाबा, आज 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। और हम क्या कहते हैं कि हाँ हम ही थे जो हम बाबा से मिले थे, आपने वर्षा दिया था। अब तुमको स्मृति आई बरोबर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा दिया था। आ गई स्मृति में कि हाँ हम ही वो बच्चे हैं जिन्होंने बाबा से वर्षा लिया था। बाबा आपसे नई दुनिया की रजाई का वर्षा दिया था, अर्थात आत्माभिमानी स्थिति बनाई थी। रजाई अर्थ हुआ आत्माभिमानी स्थिति। अच्छा, फिर पुरुषार्थ करो। अब बाबा कहते हैं फिर से पुरुषार्थ करो, लेट ट्राई अगेन। तो ऐसे नहीं कहो बाबा माया के भूत ने हमको हरा दिया। अब बाबा कहते हैं कि डरो नहीं, जो आपके माया के संकल्प हैं उनसे तुम डरो नहीं कि हमको माया के भूतों ने हरा दिया। देह अभिमान के बाद ही तुम माया से हारते हो। ये इतना देह अभिमान में आओगे तो माया से हारोगे, देह अभिमान में आओ नहीं तो आप हारोगे नहीं। लोभ किया, रिश्वत खाई, लाचारी की बात और है। तो यदि आप लोभ कर रहे हो तो ये तो देहवान वाली बात हो गई। यहाँ जो आत्माभिमानी स्थिति में होते हैं वो लोभ जैसी लालसा उनको आती ही नहीं। तो बाबा जानते हैं लोभ के सिवाय पेट पूजा नहीं होगी। हर जा नहीं, भल खाओ परंतु कहाँ फंस मरना, फिर तुमको ही दुख होगा। पैसा मिलेगा खुश हो खाएंगे, कहाँ पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल में जाना पड़ेगा। ऐसा काम नहीं करो, उसको फिर रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ। तो देखो बाबा ने क्या समझाया है कि कलयुग में अभी चल क्या रहा है। यदि आप कुछ गलत कर रहे हो तो आप फंस सकते हो, है ना? तो देहवान बाबा के में सब तरीके के बच्चे पढ़ते हैं जो अभी सोल कॉन्शियसनेस में नहीं है। तो उसमें बाबा बच्चों को समझाने दे रहे हैं कि रिश्वत खा रहे हो तो सोच समझ के खाओ, कहीं जेल में ना पड़ जाओ, उसका फिर मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, है ना। बाबा को दुहाई मत दीजिएगा। पाप करते हैं तो जेल में जाते हैं, वहाँ तो जेल आदि होता नहीं। जब हम सोल कॉन्शियसनेस में होते हैं तो वहाँ जेल होगी नहीं। जेल का अर्थ हुआ कि आप अपने को बंधा हुआ महसूस नहीं करो, यहाँ जेल का अर्थ है हुआ। तो ड्रामा के प्लान अनुसार जो कल पहले तुमको वर्षा मिला है 21 जन्म के लिए वैसे ही फिर लेंगे। सारी राजधानी बनती है गरीब प्रजा साहूकार प्रजा। तो सबकी पढ़ाई का लेवल अलग अलग है, जितना जिसकी सोल कॉन्शियसनेस होगी उस हिसाब से उसको वहाँ पर पद डिफाइन होंगे। ये तो बाबा कहते हैं, क्योंकि ये स्टडी है तो यहाँ पर हर तरीके के पद हैं। तो अब बाबा कहते हैं परंतु वहाँ दुख होता नहीं, यह बाप गारंटी करते हैं। अगर देखिए जो प्रजा में भी है वो सुखी होगा, ये बाबा ने गारंटी की है। सब एक समान तो बन ना सके। हाँ बाबा यहाँ ये भी कहते हैं कि सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, इसीलिए सब एक समान ना बन सके। सूर्यवंशी चंद्रवंशी रजाई में सब चाहिए ना। अब बाबा ने देखो ये डिस्क्राइब किया कि राजधानी बन रही है तो वहाँ पे हर प्रकार का व्यक्ति चाहिए, तो उस हिसाब से यहाँ पढ़ाई चल रही है। बच्चे जानते हैं कैसे बाप हमको विश्व की बादशाही देते हैं। ये हम बच्चे ही जानते हैं कि बाबा हमको कैसे बादशाही देते हैं। फिर हम उतरते हैं, स्मृति में आया ना, स्कूल में पढ़ाई स्मृति में रहती है ना, तो यहाँ भी बाप स्मृति दिलाते हैं। यह रूहानी पढ़ाई दुनिया भर में, और यह जो हमारी रूहानी पढ़ाई चल रही है दुनिया भर में और कोई पढ़ा ना सके। गीता में भी लिखा हुआ है मन मना भाव, अर्थात जो गीता है उसमें भी यही डिस्क्राइब है कि अपने को आत्मा समझो। इसको महामंत्र वशीकरण मंत्र कहते हैं, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। माया जीते जगत जीत। अगर हमने माया को जीत लिया तो हमने जगत जीत लिया, हम स्वराज्य अधिकारी बन गए, हमारी आत्माभिमानिक स्थिति बन गई। माया 5 विकार को कहा जाता है। रावण का चित्र बिल्कुल क्लियर है। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। इनसे गधा अर्थात टट्टू बन जाते हैं, इसीलिए ऊपर में गधे का शीश देते हैं। अभी तुम समझते हो ज्ञान बगैर हम भी ऐसे थे। बाप कितना रबड़ी रीति बैठ पढ़ाते हैं, वह है सुप्रीम टीचर। उनको तो
उनसे तो जो हम पढ़ते हैं फिर औरों को सुनाते हैं। पहले तो पढ़ाने वाले में निश्चय करना चाहिए। बोलो बाप ने हमको यह समझाया, अब मानो ना मानो। अब आपका कार्य ये है कि आप दूसरों को समझाओ, फिर बाप वो माने या ना माने, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है ना बाबा की प्रॉब्लम है, ये ड्रामे में है। तो यह बेहद का बाप तो है ना, तो श्रीमत। अब आगे बाबा कहते श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाती है, तो श्रेष्ठ नई दुनिया भी जरूर चाहिए ना। अभी तुम समझते हो हम खिचड़ी की दुनिया में बैठे हैं, तो ये तो सबको पता है कि हम कहाँ हैं, कचड़े की दुनिया में है। तो देखो पापा की नज़रों से दृष्टि से देखो ये दुनिया कितनी कचड़े में है। एक तो हम आत्माभिमानी स्थिति को कितनी जल्दी पकड़ना चाहिए तो दूसरा कोई समझ ना सके। जो हम फील कर रहे हैं वो अभी कोई और कर नहीं सकता। वहाँ हम बहिस्तर स्वर्ग में सदा सुखी रहते हैं, यहाँ नर्क में कितने दुखी हैं। इसको नर्क कहो व विषय वैतरणी नदी कहो, पुरानी दुनिया छिछी है। अभी तुम फील करते हो कहाँ सतयुग स्वर्ग, कहाँ कलयुग नर्क। स्वर्ग को कहा जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड, त्रेता को नहीं कहेंगे। यहाँ इस गंदी दुनिया में रहने में मनुष्य को कितनी खुशी होती है। जो सोल कॉन्शियस बनने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं उसको यही मज़ा आता है कि वाह कितना अच्छा है सब कुछ, क्योंकि उनको वो फीलिंग्स ही नहीं है जो हमारे पास हैं। तो विष्टा के कीड़े को भ्रमरी भू कर आसमान बनाती है, अर्थात जो पहले कलयुगी संस्कारों में घुसे हुए हम जैसे मनुष्य थे उनको ही बाबा ने आकर यह ज्ञान से बाहर निकाला कि देखो अपनी दृष्टिकोण की दुनिया क्या है और आपको क्या बनना है। तो तुम भी किचड़े में पड़े हुए थे, मैंने आकर भूल कर तुमको कीड़े से अर्थात शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। मतलब आत्माभिमानी बनने के लिए पुरुषार्थ कराना शुरू किया। अभी तुम डबल सिरताज बनते हो तो कितनी खुशी रहनी चाहिए, पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। बेहद का बात समझाने तो बहुत सहज देते हैं, दिल से लगता भी है बाबा सच सच कहते हैं। इस समय सभी माया की दूबन में फंसे हुए हैं और देहभान में अर्थात देहभान में फंसे हुए हैं। बाहर का सुख कितना है बाबा समझाते हैं, हम तुमको दूबन से आकर बचाते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं। स्वर्ग का नाम सुना हुआ है, अभी स्वर्ग तो है नहीं, सिर्फ यह चित्र है। यह स्वर्ग के मालिक कितने धनवान थे, भक्ति मार्ग में भर रोज मंदिरों में जाते थे, परंतु यह ज्ञान कुछ नहीं था। अभी तुम समझते हो भारत में यह आदि सनातन देवी देवता धर्म था, इन्हों का राज कब था यह किसको पता नहीं। देवी देवता धर्म के बदले अब फिर हिंदू हिंदू कहते रहते हैं। शुरू में हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट आया था, बोला हम भिखारी असुर हैं, अपने को देवता कैसे कहलाए। जब बाबा का यज्ञ शुरू हुआ था तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट आए थे हिंदू महासभा के, तो उन्होंने बोला था कि हम तो भिखारी हैं, हम कैसे ये समझ लें कि हम ही वो है देवी देवता थे। तो वो अगर पुरुषार्थ करते तो वो कह सकते थे, लेकिन हम यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं तो हम ये सब कह सकते कि हाँ भाई उस स्थिति में हम ही थे, अर्थात आत्माभिमानी स्थिति में हम ही थे। तो हमने कहा अच्छा आओ तो तुमको समझाते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना फिर हो रही, हम तुमको स्वर्ग का मालिक बना देंगे, बैठ कर सीखो। बोलो दादाजी फुर्सत कहाँ, फुर्सत नहीं तो फिर देवी देवता कैसे बनेंगे, यह पढ़ाई है ना। अब जिसके पास समय ही नहीं वो कैसे पढ़ेंगे, बेचारों की तकदीर में नहीं था, मर रहा होगा। तो आगे चलते हैं, आगे बाबा ने कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि हम आगे का जो है हम तुमको स्वर्ग का मालिक बना देंगे, बैठ कर सीखो। बोलो दादाजी फुर्सत कहाँ, फुर्सत नहीं तो फिर देवी देवता कैसे बनेंगे, ये पढ़ाई है ना। तकदीर में नहीं था, मर गया। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि यह कोई प्रजा में आएगा, ऐसे नहीं ऐसे ही चला आया था। सुना था यहाँ पवित्रता का ज्ञान मिलता है, परंतु सत्य में तो आ न सके, फिर भी हिंदू धर्म में ही आएंगे। तुम बच्चे समझते हो माया बड़ी प्रबल है, कोई ना कोई भूल कराती रहती है, कोई उल्टा उल्टा पाप तो बाप की सच्ची दिल से सुनाता है। रावण की दुनिया में पाप तो होते ही रहते हैं, कहते हैं हम जन्मांतर के पापी हैं। यह किसने कहा, आत्मा कहती है। बाप आगे की लाइन में बाबा कहते हैं माया बड़ी प्रबल है, कोई ना कोई भूल कराती है, कोई उल्टा सुल्टा पाप तो बाप की सच्ची दिल से सुनाना है। रावण की दुनिया में पाप तो होते ही रहते हैं, कहते हैं हम जन्मांतर के पापी हैं। कौन कहता है, ये हम बच्चे ही तो कहते हैं।
यह किसने कहा? आत्मा कहती है। बाप के आगे या देवताओं के आगे? अभी तो तुम फील करते हो। पर वो बरोबर हम जन्म जन्मांतर के पापी थे। करते हैं ना ये फील कि पापी क्या थे? हम आत्माभिमानी स्थिति में नहीं थे तो हम पापी थे। रावण राज्य में पाप जरूर किए हैं। अनेक जन्मों के पाप तो वर्णन नहीं कर सकते क्योंकि हम भूल गए हैं। इस जन्म का वर्णन कर सकते हैं, वह सुनाने से भी हल्का हो जाएगा। सजन के आगे बीमारी सुनानी है। फलाने को मारा, चोरी की, इस सुनाने में लज्जा नहीं आती। बेकार की बात सुनाने में लज्जा आती है। तो हम जो भी कुछ गलतियां होती हैं वो हमको बाबा को बता देनी चाहिए। सजन से लज्जा करेंगे तो बीमारी छूटेगी कैसे? अब वही हमारे को विकारों से निकालने हमारा पिता आया है और हम उससे ही छुपा रहे हैं, तो आपकी बीमारी ठीक कैसे होगी? इसमें बाबा बता रहे हैं। तो फिर अंदर दिल खाती रहेगी, बाप को याद नहीं कर सकेंगे। सच सुनाएंगे तो याद कर सकेंगे। बाप कहते हैं, मैं सर्जन तुम्हारी कितनी दवाई करता हूँ, तुम्हारी काया सदैव कंचन रहेगी। सजन को बताने से हल्का हो जाता है। कोई कोई आप ही लिख देते हैं, बाबा हमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं। अब आगे बाबा ने कहा कि पाप आत्माओं की दुनिया में पाप आत्मा ही बने हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हें पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है, अर्थात अपनी आत्माभिमानी स्थिति में रहना है। लेन देन का अर्थात उनसे हमें डिटैच भी नहीं कर सकते। सॉरी, ड्रामा है, लेकिन हम अपने आप को सेफ रखें उससे, अपनी आत्माभिमानी स्थिति से ना गिरे। तो सच्चा सदगुरु अकाल मूर्त है, वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते। उन्होंने अकाल तख्त नाम रखा है परंतु अर्थ नहीं समझते। तो बाप ने समझाया है, आत्मा का यह तख्त है, सोखता भी यहाँ है, तिलक भी यहाँ भ्रपटी में देते हैं। तो असल में तिलक एकदम बिंदी मिसल देते हैं। अभी तुमको अपने को आप ही तिलक देना, अर्थात अपनी आत्माभिमानी स्थिति तुमको स्वयं ही बनानी है। बाप को याद करते रहो। जितना हम बाबा को याद करेंगे उस हिसाब से हमारी सोल कॉन्शियसनेस डेवलप होती रहेगी। तो जो बहुत सर्विस करते होंगे बड़ा महाराज बनेंगे। नई दुनिया में पुरानी दुनिया की पढ़ाई थोड़ी ही पढ़ना है, तो इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ फिर अटेंशन देना चाहिए। यहाँ बैठते हैं तो भी कोई का बुद्धि योग अच्छा रहता है, कोई का कहाँ चला जाता है। तो कोई 10 मिनट लिखते हैं, कोई 15 मिनट लिखते हैं। जिसका चार्ट अच्छा होगा उनका नशा चढ़ेगा। बाबा इतना समय हम आपकी याद में रहे। तो चार्ट लिखना अर्थात अपनी आत्माभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ है। तो आप जितना आत्माभिमानी स्थिति में हो उतना आप बाबा की याद में हो, वही हमारा चार्ट है। तो हमारा सर्वोच्च चार्ट है आत्माभिमानी स्थिति में रहना। तो आगे 15 मिनट में जांचती 15 मिनट में जांचती लिखते हो। जिसका चार्ट अच्छा होगा उसको नशा चढ़ेगा। बाबा इतना समय हम अपनी याद में रहे तो चढ़ता है ना। तो 15 मिनट में जांचती तो कोई लिख नहीं सकते, बुद्धि इधर भागती है। अगर सब एक रस हो जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। अब बाबा ने कहा एक रस अर्थात का आत्माभिमानी स्थिति। जितना आप आत्माभिमानी स्थिति में होगे आपकी अवस्था उतनी कर्मातीत की ओर पहुँचती जाएगी। तो बाप कितनी मीठी मीठी लवली बातें सुनाते हैं। ऐसे तो कोई गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु से सिर्फ एक थोड़े ही सीखेगा, गुरु से तो हजारों सीखेंगे ना। बाबा पढ़ाने आया है तो वो किसी एक ब्राह्मण को पढ़ाने नहीं आया है। जो आत्माभिमानी स्थिति बनने का पुरुषार्थ कर सकता है बाबा हर एक को पढ़ाने आया है। तो सदगुरु से तुम कितने सीखते हो? यह है माया को वश करने का मन। क्या है? अपनी अभिमानी स्थिति पर टिकना ही आपका सर्वोच्च मंत्र है। ब्राह्मण जीवन में कहो या कोई भी हो, जो अपने आप को आत्मा समझता है बाबा का बच्चा है। तो माया 5 विकारों को कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे इन्हों के पास बहुत संपत्ति है। लक्ष्मी नारायण को कभी माता पिता नहीं कहेंगे। आदि देवी को जगत पिता जगत अम्बा कहते हैं। इनको नहीं, यह स्वर्ग के मालिक हैं। अविनाशी ज्ञान धन देकर इतने धनवान बने हैं। अम्बा के पास अनेक आशाएं लेकर जाते हैं। लक्ष्मी के पास सिर्फ धन के लिए जाते हैं और कुछ नहीं। तो मांगने के लिए तो जाते हैं, सब पैसे के लिए जाते हैं। तो बड़ी कौन हुई यह किसको पता नहीं। अम्बा से क्या मिलता है, लक्ष्मी से क्या मिलता है? लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। आज अम्बा से तुमको सब कुछ मिलता है। अम्बा का नाम जास्ती है क्योंकि माताओं को दुख भी बहुत सहन करना पड़ा है। तो बाबा के यज्ञ में भी माताओं को बहुत
को झेलना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर ही बाबा ने डिस्क्राइब किया है। अब आगे बाबा कहते हैं, तो माताओं का नाम जास्ती होता है अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं बाप को याद करो पावन बन जाएंगे, अर्थात आत्माभिमानी स्थिति में टिक जाएंगे। चक्र को याद करो, दैवी गुण धारण करो, बहुतों का आप समान बनाओ। गॉड फादर के तुम स्टूडेंट हो, कल पहले भी बने थे, फिर भी अब एम ऑब्जेक्ट है, यह सत्यनारायण बनने की कथा। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे से खिले दी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू। अब हमारे लिए बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में 2 बिंदु 2 पॉइंट्स में क्या कहा, अपनी बीमारी सर्जन से कभी भी छिपानी नहीं, ठीक है। माया के भूतों को स्वयं से बचाना है, अपने आप को सेफ रखना है। तो आप जितना आत्माभिमानी स्थिति में टिकने का पुरुषार्थ करोगे उतना बेटर है। अपने को राज तिलक देने के लिए सर्विस जरूर करनी है, मतलब सर्विस का सच्चा अर्थ है अपनी आत्माभिमानी स्थिति। आप जितना आत्माभिमानी स्थिति में हो, आपसे सर्विस स्वतः हो रही है। स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन से धनवान बनाना है। जब आप पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है, पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। जितना आत्माभिमानी बन सको उतना बनो, यही बाबा की सच्ची सेवा है। वरदान में कहा, इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। तो प्रकृति जीत बनेंगे तब जब हम सोल कॉन्शियस होंगे। संगम युग का कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस युग में सदा ये स्वाभिमान याद रहे कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरा कर्तव्य है पहले स्व का कल्याण करना, फिर सर्व का कल्याण करना। मनुष्य आत्माएं तो क्या, हम प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हैं, इसलिए प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं। जब आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बन जाती है तो प्रकृति भी सुखदायी बन जाती है। तो जितनी हमारी सोल कॉन्शियसनेस स्थिति होगी, नेचर भी उस हिसाब से हमारे लिए डेवलप होगा। तो प्रकृति अर्थात हमारा देह का शरीर भी आ गया। प्रकृति व माया की हलचल में आ नहीं सकते, उनका कल्याण के वायुमंडल का प्रभाव पड़ नहीं सकता। आज का स्लोगन है, एक दूसरे के विचारों का को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ही ये डिस्कशन स्टॉप करते हैं। ओम शांति।